रणजीत से हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो हमारा पेपर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है 7 लेकर आया हूं। तो इसमें हम जो है बर्नौली के अवकल समीकरण पढ़ेंगे। तो बर्नौली के क्या पढ़ेंगे कि बर्नौली के अवकल समीकरण का रेखिक रूप में समाना है। तो हमने जो रेखिक रूप है उसका क्वेश्चन पहले किया था। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखीय अवकल समीकरण, वो तो हमने पिछले पार्ट में सोल्व किए थे। लेकिन इसमें क्या है कि बर्नौली के अवकल समीकरण का रेखिक रूप में समाने हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। तो अब इसमें क्या है कि हमें किस प्रकार का तो वो जो हमारे पास है समीकरण आता है और कैसे हमें उसे सोल्व करना रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलो, वो जो अवकल समीकरण आता है वो कैसा आता है मैं आपको बता देता हूँ। dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स वाई एन। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में तो आ रहा होगा कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी पी एक्स क्यू एक्स था और इसी प्रकार का क्वेश्चन वह भी आ रहा था। यहाँ बस y की पावर n जो है एक्स्ट्रा है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो इसके बारे में हम देखो। इसका मेथड तो वैसे पूछा नहीं जाता है एग्जाम में और इसकी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैं इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, मेथड उसमें समझा दूंगा। तो चलो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। देखो, यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप बर्नौली से कीजिए, रेखिक से कीजिए, किसी से भी तो हल कीजिए, ओनली यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो चलो, हमें पहले इसकी पहचान करनी है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, ऐसे तो किसी भी क्वेश्चन की पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन सा काम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले से उससे जो जिस फॉर्म में हम इसके बारे में पहचान सकते हैं उस फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्या ऐसे तो हम इसे कर नहीं सकते, तो पहले इसे हम सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हुआ कि x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि dy बाई डी एक्स ले रहे हैं तो हमें y लेना है। तो y लेना है तो हम क्या करेंगे कि dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर क्यूब। अब ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसे सिंपल फॉर्म को हमें सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इसमें देखो, y की पावर n आ रहा है और y भी आ रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि बर्नौली से इसे करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका इस तरफ डिवाइडेशन देंगे। तो y की पावर -3 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स y की पावर -2, एक y से y कट गया और बाकी जो 2 पावर है वो माइनस में ऊपर चली गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको v मान लेंगे। y की पावर -2 इक्वल्स टू v मान लिया। तो इसे यदि हम सोल्व करेंगे तो -2 y की पावर -3 अवकलन कर रहे हैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो है इसका जो हमने मान निकाला है, जिसे मानना है उसे हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन में पुट करने के लिए देखो, अब मैं आपको थोड़ा देखो, हमने यहाँ ये क्वेश्चन लिया था और इसे ऐसे सोल्व कर रहे थे हम। तो अब हमने यहाँ v क्या माना है और ये क्या माना है, यहाँ हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ताकि थोड़ा
सॉल्यूशन इजी रहे। और अब इसका मान यदि हम रखते हैं तो हमारे पास ऐसा मान तो उसमें है नहीं, तो हम इसे पहले क्वेश्चन में जैसा है वैसा बनाएंगे। dy/dx इक्वल्स टू माइनस का 1/2 dv/dx। ठीक है दोस्तों, तो अब इस मान को हम वहाँ समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हुआ माइनस का हाफ dv/dx प्लस y की पावर -2 को v माना है तो xv इक्वल्स टू x³। ठीक है, अब हम इस माइनस की पावर 2 है, माइनस हाफ है, इसे उस तरफ भेज देंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाए और इक्वेशन जो है वो सरल रूप में प्राप्त हो। सॉरी, माइनस का 2 xv इक्वल्स टू माइनस का 2x³। देखो, हमें माइनस का जो चिन्ह है वो इस तरफ, जो dv/dx है इस तरफ नहीं रखना है और अन्य पदों में भेज देना है, क्योंकि dy/dx हमें सिंपल फॉर्म में ही चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें px qx की जो है पहले उससे जो हमारी रेखीय अवकल समीकरण का जो समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। उससे यदि हम तुलना करेंगे तो हमारे पास प्राप्त क्या होगा कि px जो है वो हमारे पास -2x, qx जो है वो माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 2x³ प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले IF निकालेंगे। अब रेखिक अवकल समीकरण से इसे हल कर लेंगे। IF निकालने के लिए e की पावर समाकलन px तो माइनस का 2x dx। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 तो इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा और ऊपर x² बच जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, अभी यदि इसे हम आगे सोल्व करते हैं, 1 मिनट, अब यदि हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो आगे क्या होगा इसका मान। IF तो हमारे पास आ चुका है तो हम यहाँ रखेंगे v। IF का मान e की पावर -x² इक्वल्स टू समाकलन e की पावर -x² गुणा माइनस का 2x³। ठीक है दोस्तों, dx प्लस c v e की पावर -x² इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, x² को हमें x³ को यदि हम t मान लेते हैं, सॉरी x³ को t नहीं मान सकते, तो ये इक्वेशन है जो ऐसे सोल्व नहीं होगी। इसमें कुछ एक हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा है ये x² को t मानना होगा। x² को t मानेंगे तो हमारे पास ऐसे तो होगा नहीं, और इसे हम पहले माइनस की पावर 2 है इसे बाहर ले लेते हैं, की पावर -x² x³ dx प्लस c। अब देखो ऐसे तो ये सोल्व होगा नहीं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे कि e की पावर -x² इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ले लिया, e की पावर -x², अब इसके टुकड़े कर देंगे x² और 2x dx प्लस c। अब यदि हम x² को t मानते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है दोस्तों, यही प्राप्त होगा ना। तो अब हम जो है ये इसे इस प्रकार लिख लेंगे कि e v e की पावर -t इक्वल्स टू माइनस e की पावर -t डॉट t dt प्लस c। देखो हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो v e की पावर -t, अब इसे यदि हम सोल्व करेंगे तो माइनस के चिन्ह को बाहर ले लेंगे और e की पावर -t का -t t की पावर -t माइनस, फर्स्ट सेकंड से कर रहा हूं तो फर्स्ट हमने t माना है और सेकंड जो है e की पावर -t को माना है। तो हमारे पास यहाँ भी कुछ माइनस का चिन्ह, मंजिला कोष्टक, और यहाँ टोटल समाकलन है। और यदि t का हम d/dt में टोटल करके बता देता हूँ आपको, समाकलन e की पावर -t dt प्लस c।
और यह जो है पूरे के बाहर है। ठीक है दोस्तों, तो v e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 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 का t e की पावर माइनस टी, माइनस का चिन्ह है। यदि हम इसका समाकलन करेंगे एक बार तो माइनस चिन्ह आएगा, और फिर एक बार और करेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह आएगा। तो वो बिल्कुल माइनस का चिन्ह तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और एक माइनस टोटल जो बाहर है। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे कि वी टी इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर माइनस टी प्लस सी। अब v ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी को कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 प्लस सी। अब हम v ई की पावर टी कट जाएगा और यहाँ होगा t प्लस 1 प्लस ई की पावर टी सी, क्योंकि ये नीचे आएगा भाग में तो ऊपर जाएगा प्लस में। अब हमें v और t दोनों का मान रखना है। तो v हमने क्या माना था, v हमने y की पावर माइनस 2 माना था, तो y की पावर माइनस 2 रख दिया। और t हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने t माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर सी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और फिर आप कर लेना, क्योंकि इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकना, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। अब ये तो पूरा क्वेश्चन ई की पावर एक्स ई की पावर वाई में आ गया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से नहीं करते हैं, बल्कि यह क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। यह क्वेश्चन आपको गुमराह करता है, बिल्कुल मानता हूँ मैं भी यह बात, लेकिन हमें क्वेश्चन जो ये है ये इसी तरीके से करना है, मेथड यही लगाना है। तो इसे वैसे आप देखो तो ये dy बाई डी एक्स में है, तो ये पहले जो है हम थोड़ा सोल्व करते हैं, इसे हम उस तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो ई की पावर x यदि ऊपर जाएगा तो ये होगा y माइनस एक्स, ई की पावर में y माइनस एक्स आएगा। तो y माइनस एक्स को वैसे सोल्व किया नहीं जा सकता, तो इसे ई की पावर x माइनस एक्स है, सॉरी माइनस एक्स है, तो टू एक्स होगा। देखो ये इस प्रकार होगा, सॉरी ये इस प्रकार होगा, ई की पावर y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर y। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि ई की पावर y डॉट ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ई की पावर सॉरी अब प्लस ई की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब हमने इसको जो है चरों का पृथक्करण किया है, जो हम उसे इस इक्वेशन को उस इक्वेशन की तरह बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर इससे यही
कंक्लूजन निकलता है कि हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन की तरह बनाना चाहते हैं। देखो यदि ये हमारे पास x में नहीं बनता, y में नहीं बनता, तो हम इसे x में बनाते, तो हम dx अपॉन dy करते, लेकिन ये y में बन रहा है इसलिए हम y में बना रहे हैं। यदि हम इसे उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का कॉमन लेंगे तो इस तरफ तो आ जाएगा हमारे पास dx प्लस का आएगा e की पावर x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर 2x। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। हम e की पावर y को क्या है v मान लेंगे, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम डी वी अपॉन डी एक्स लिख देंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस e की पावर x v इज इक्वल टू e की पावर x। अब आप इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और ये जो है रेखिक अवकल समीकरण बन चुका है। यहीं तक ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अब आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे कि, और अब यदि हम px और qx की बात करें तो px हमारे पास हुआ e की पावर x और qx हमारे पास 2x है, सॉरी qx हमारे पास प्राप्त हुआ e की पावर 2x। तो IF निकालेंगे हम। IF निकालने के लिए क्या करेंगे कि e की पावर में e की पावर x dx। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी ये ऊपर है dx, नीचे नहीं होगा। तो IF हमारे पास क्या प्राप्त हुआ e की पावर पर e की पावर x। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास IF प्राप्त हुआ, तो हम इसे उस इक्वेशन में लिखेंगे सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा कि e की पावर x डॉट e की पावर 2x dx। तो हम e की पावर x को t मान लेंगे, और इस इक्वेशन को हम क्या किस तरह लिखेंगे, सॉरी एक मिनट में वो इक्वेशन लिखता हूँ पहले। v e की पावर x इज इक्वल टू समाकलन e की पावर x डॉट e की पावर x dx प्लस c। तो इस प्रकार लिखेंगे, तो v e की पावर x इज इक्वल टू समाकलन e की पावर x, सॉरी इसे यही इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, वापस गलती हो गई कुछ एक मिस्टेक के कारण। अब हम e की पावर x को यदि t मानते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है दोस्तों, यही प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। तो हम यहाँ e की पावर x को t मानेंगे, तो v e की पावर t इज इक्वल टू समाकलन e की पावर t डॉट t dt प्लस c। तो यदि इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, v e की पावर t इज इक्वल टू e की पावर t का e की पावर t e की पावर t माइनस समाकलन बड़ा समाकलन और e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो v e की पावर t प्लस इक्वल टू t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। तो अब e की पावर t में t का मान वापस रखेंगे, और v का मान, v हमारे पास क्या था, वो e की पावर y था, तो e की पावर y डॉट e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x डॉट e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, और आज का यही हमारा जो है सेशन ख़त्म होता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। आगे की क्लासें में और आपको उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।